प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के मनन के लिए हम प्रभु के पवित्र वचन को निकालें। मेरे साथ भजन संहिता उसका 71 अध्याय निकालेगा। अध्याय 71 और उसका वचन 21 यहाँ लिखा है, तू मेरे सम्मान को बढ़ाएगा और फिर कर मुझे शांति देगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, प्रभु का वचन सच्चा है। प्रभु ने कहा, परमेश्वर के वचन में लिखा, तू मेरे सम्मान को बढ़ाएगा। हालेलुया। प्रभु एक समय के बाद आपके महत्व को बढ़ाएगा और ये किसी गलत तरीके से नहीं होगा, ये अद्भुत रीति से होगा। परमेश्वर का तरीका अलग हो सकता है और अक्सर आप देखेंगे प्रभु का काम करने का जो तरीका है वो बिल्कुल अलग है। अब यूसुफ के जीवन को देखिए। यूसुफ के जीवन में जो अपमान और पीड़ा हुआ, किस बात के लिए हुआ? एक ही काम था ना कि वो दर्शन देखता था, वो जब सो जाता उसको प्रभु दर्शन देता, उसको भविष्य की बातों को बताता था। और इस बात को देखकर सुनकर उसके भाई, यहाँ तक कि उसके माता पिता उससे कुड़कुड़ाते थे। और यही एक बात था जिसके कारण उसके भाइयों ने उसे मारपीट किया, गड्ढे में डाला, अरे उसका कपड़ा तक उतार डाला। कल्पना कर सकते हैं, खुद के सगे भाई अपने भाई का कपड़ा उतार रहे हैं, मार पीट के उसे बेच डाला। ये सारी परिस्थितियां हुई। कई साल तक वो जेल में पड़ा रहा, कई साल तक कोई सुधि लेने वाला नहीं। मानो इतिहास से उसका नाम खत्म हो गया। उसके पिता के नज़र में या बाकी अन्य लोगों के नज़र में, या फिर उस समय में अगर नगर निगम या फिर आज के समय का सिस्टम होता तो नाम के आगे स्वर्गीय लिखा जा चुका है। उसके फोटो में माला पहनाया जा चुका है कि अब ये ख़त्म हो गया। उसकी ज़मीन, उसके हिस्से बंटवारा हो चुका है। इतिहास में ख़त्म है, वो सब कुछ ख़त्म हो चुका है। और अब इतिहास में यानी भूतकाल में चला गया, वो बीता हुआ कल हो गया, उसका नाम बीता हुआ। लेकिन फिर भी परमेश्वर की योजना महान है। आप जानते हैं, यूसुफ की कहानी को आपने पढ़ा है, उसकी जीवनी को आपने पढ़ा, कैसे अद्भुत रीति से ठोकर खाते खाते वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मिस्र पहुंचा। और ना केवल मिस्र पर मिस्र के प्रधानमंत्री की कुर्सी तक, उस सिंहासन तक पहुंच गया। और अब परमेश्वर ने उसे ऐसा बढ़ा दिया कि कल्पना कीजिए, उसके भाई आज नीचे हैं। तो हो सकता है आज ऐसी दशा में आपके साथ हो रहा होगा। कई लोग आपको प्रताड़ित कर रहे हैं, थू कर रहे हैं, आपका अपमान, निंदा, बेइज्जती, पीठ पीछे आपके बारे में कई प्रकार की बातें। कभी कभी आपका हृदय पीड़ित होता होगा कि प्रभु, मैंने इसके साथ भलाई की, इसके साथ अच्छा काम किया, इसके लिए मैंने कितनी सहायता की, मैं इसके लिए उपवास रखता था, मैं इसके लिए प्रार्थना करता था, अरे ये मेरा पड़ोस, ये मेरा रिश्तेदार, मैंने इसके लिए क्या कुछ नहीं किया। आप अच्छे व्यक्ति हैं, आप भले व्यक्ति हैं, और इसके विपरीत आपके साथ में दुर्व्यवहार हुआ, आपके साथ उल्टा हुआ है। ऐसे दशा में क्या करें? तो परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है, ऐसी दशा में भी वफादार रहें। हालांकि ये कठिन है, कई बार मुश्किल लगेगा, बहुत पीड़ा का अनुभव लगेगा आपको कि प्रभु ये बहुत मुश्किल है पिता, मैं इसे नहीं कर सकता। लेकिन ये आपके सम्मान को बढ़ाने का तरीका है। हालेलुया। आप चाय कॉफ़ी पीते होंगे, जब तक खौलेगा नहीं, जब तक उसमें उबाल नहीं आएगा, टेस्ट कैसे आएगा? तो कभी कभी परमेश्वर वैसा ही है। आपने वो गीत सुना होगा कि बार बार घोंसले को तोड़कर उसने चाहा कि उड़ना, चाहा कि सीख हम उड़ना उससे। तो बहुत बार जब आप उड़ेंगे नहीं, एक उकाब का पक्षी जो बच्चा होता है ना, वो उड़ता नहीं है। माँ बाप उसे दाना ला ला के खिलाते हैं, बड़ा होते रहता है। वो सुनता नहीं, वो उड़ता नहीं। और तब वही पिता उसी घोंसले को तोड़ता है, उसी तिनके को उखाड़ उखाड़ के फेंकता है। और तब जब घोंसला टूट जाता है, वो मजबूरन में वो बच्चे को धक्का दिया जाता है और तब वो उड़ना सीखता है। प्रभु का वचन में लिखा कि उसने घोंसले को बार बार तोड़कर हमें उड़ना सिखाया। तो कई बार आपके कंफर्ट जोन में प्रभु जाएगा और काम करेगा। यूसुफ को अगर महान करना है तो उसका तरीका है। दानियल के आसपास रहने वाले लोग दानियल से चिढ़ते थे, उसके साथ छल कपट करते थे, पीठ पीछे बुराई करते थे। उसके नाम से उन्होंने उसी को अरेस्ट करने के लिए, सिंह के माद में डालने के लिए चिट्ठी लिखवा लिया। राजा से धोखे से छलबाजी करके उसे चिट्ठी में हस्ताक्षर भी करवा लिया। राजा का आज्ञा निकल गया। कितनी बुराई उन्होंने की, पर क्या अपनी बुराई में वो सफल हुए? नहीं ना। उनकी बुराई उल्टा दानियल के लिए दुगने आदर का कारण बन गया। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु आपके शत्रुओं को नष्ट नहीं कर रहा है। प्रभु आपके शत्रुओं को पूरा काम करने का अवसर देगा कि तुम कर लो। और करने के बाद जब वो हारते हैं तो उन्हें शर्मिंदा होना पड़ेगा और आपका सम्मान, आपका स्तर बड़ा ऊंचा होगा। आज आपके बेटा के लिए, आपकी बेटी के लिए कितनी प्रकार की बातें हो रही है, घर परिवार के लिए कितनी प्रकार की बातें, नौकरी में, जॉब में, कहाँ कहाँ आप इस प्रकार की परिस्थितियों का सामना नहीं कर रहे हैं। पर इसके एवज में मुझे और आपको प्रार्थना करना है। जब मैं प्रार्थना में रहूँगा, मैं परमेश्वर के फेवर को देखूँगा। दानियल चाहता
जब उसके कान में पता चल गया, उसको मालूम है, साफ साफ लिखा है, दानियल को ये बात पता चल गया कि राजा ने आदेश पर साइन कर दिया है। क्या लिखा उसके आगे? उसके आगे लिखा वो अपनी रीति के अनुसार प्रार्थना करने गया। उसने रीति, अपने सिस्टम को नहीं छोड़ा। चाहता तो वो लड़ सकता था कि तुमने धोखा दे के साइन करवाया, मैं तुमको देख लूँगा। नहीं, उसे मालूम है मैं अगर कहूँ मैं देख लूँगा तब भी मैं देख नहीं सकता। मैं इनके सामने कुछ भी नहीं, कि किसके पास राजा का, इस संसार के राजा के लिखा हुआ उसकी आज्ञा का वो अधिकार पत्र उनके हाथ में है। पर उसे मालूम है मैं राजाओं के राजा के पास जाऊँगा और जयवंत होऊंगा। और यही दानियल के साथ हुआ है। हालेलुया। यही हमें सिखाता है कि अगर हम भी राजाओं के राजा के पास जाएं तो हमारा प्रभु हमें जयवंत करेगा। इसलिए उन परिस्थितियों को मत देखिए, उन लोगों को मत देखिए कि आपके पीठ पीछे या आपके विरोध में क्या हो रहा है। आप ये देखिए कि आपके साथ पर प्रभु यहोवा है। और वचन कहता है यदि परमेश्वर हमारी ओर, हमारा विरोधी कौन हो सकता है। क्यों ना हम इन सारे विषयों को लेकर प्रभु के चरणों पर बैठ के समय बिताएं, दानियल के समान कि प्रभु तू सब जानता, तू क्या करने वाला तू जानता है। और आप देखिए उसी दानियल के जिन कितना अद्भुत काम हुआ। राजा ने उन विरोधियों को उसी सिंह के माद में डाल दिया। लोगों ने क्या सोचा, सिंह के माद में दानियल जाएगा, पर हुआ क्या, वो सिंह का माद उन विरोधियों के लिए था। हालेलुया। इसलिए प्रभु के लोगों, कोई आपकी बेइज्जती, कोई आपका अपमान करे, चिंता मत कीजिए, वो उन्हीं के लिए होगा। आपके लिए प्रभु का वचन कहता है तू मेरे सम्मान को बढ़ाएगा। और वचन में फिर लिखा तो फिर कर मुझे शांति देगा। हमारा हृदय, मेरा आपका हृदय किसी की बुराई, किसी के गिरने के कारण आनंदित ना हो, पर इस बात के लिए आनंदित हो कि प्रभु यहोवा हमारे साथ है। हालेलुया। आइए दुआ करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, मेरे प्रिय भाई बहनों के जीवन को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। सब प्रकार के नकारात्मक, निराशा की बातें, अपमान, पीड़ा और आंसू की बातें जो इनके जीवन में हैं, प्रभु यीशु के नाम से वो आनंद में परिवर्तित हो जाए। इनके हृदय को शांति से भरें, जैसे तेरे पवित्र शास्त्र वचन में, बाइबल में लिखा प्रभु, उसके अनुसार इन सबको तू आशीष दे और इनका हृदय आनंदित होने पाए। पिता, आपके प्रेम, आपके अनुग्रह, आपके दया के लिए धन्यवाद करते हैं। हम सब बातों में आदर आपको देते, धन्यवाद के साथ विनती प्रभु यीशु आपके सामर्थी नाम से विनती मांगते हैं। पिता, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। परमेश्वर का अनुग्रह आप सबके साथ हो। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।